हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो अभी देखिए सुबह के बज रहे हैं 4:30 अभी पूरी तरीके से नहीं बजे हुए हैं। अब मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। कहाँ जा रही हूँ आगे ब्लॉग में बने रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ अपने बाल में, और यहाँ देखिए सारे लगेज मैंने निकाल दिए बाहर। दरवाज़ा वगैरह झाड़ू लगाई थी तो दरवाज़ा सब कुछ खोल दिया था मैंने। फिर अभी देखिए दरवाज़ा ही बंद कर लिया है, स्वेटर पहन लिया है। और होता है ना कि जब कहीं हमें घर से जाते हैं तो हमें अपने पैर को मतलब रंग से और नेल पेंट वगैरह लगा लेना चाहिए। ये शुभ माना जाता है सुहागनों के लिए। तो वही मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। और यहाँ देखिए अभी घड़ी में बज रहा है 4, 4:30 नहीं हो रहा था, 4 मतलब 3:30 ही हो रहा था उस समय। अभी को 4 बजा है। और यहाँ पे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। तो छवि का मैं हेयर कॉम्ब कर लूँगी, फिर लगा लूँगी अब। तो मैंने अपने एक पैर में आलता लगा लिया है और कुछ ये डिज़ाइन लगाया है। वैसे मतलब डिज़ाइन तो बहुत तरीके के लगते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये डिज़ाइन लगा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी देखिए ये बज रहा है 4:30 होने वाला है और मेरी आंखें देखिए कैसे सूज गई हैं, क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई है और हमें जाना है स्टेशन कैंट। तो इसीलिए हम उठ के तैयार हो गए हैं। और यहाँ देखिए बच्चे भी देखिए रेडी हैं, और यहाँ देखिए हस्बैंड जो है वो तैयार हो रहे हैं। और आपको लगेज दिखाती हूँ। तो ये सारा लगेज हमारा है। तो ये सब कुछ मुझे अपने वीडियो में बने रहिएगा, आगे पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी ऑटो आ गया है, हम लोग सामान पहले ऑटो में चढ़ा लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्वेटर पहन लिया, शॉल ले लिया है। मुझे लग रही थी कि ठंडी कम लगेगी, पर जब बाहर निकली ट्रेन में बैठी तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और मुझे कंबल की याद आ रही थी कि काश कंबल होता मैं ओढ़ लेती। लेकिन जब दोपहर में धूप निकला तब थोड़ी सी राहत मिली थी। और बच्चे देखिए सब रेडी हैं, सब ने जैकेट पहन लिया, स्वेटर पहन लिया है, पर ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है। और यहाँ देखिए सारा सामान मैंने निकाल लिया है। अब रुपेश बारी बारी से सारा सामान जो है वो बरामदे में रख देगा। फिर ऑटो आ ही गया है तो ऑटो में सारा सामान लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना रात है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। रुपेश बाहर वेट क्या कर रहा है, ऑटो आ रहा है, बस मैदान में है। तो जब बाहर मैं निकल गई थी तो मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए साल मैंने इस तरीके से ओढ़ लिया है। फिर हम लोग बैठ जाते हैं जाने के लिए स्टेशन। और हस्बैंड घर पे ही रहेंगे, वो नहीं आ रहे हैं हमारे साथ, बस मैं और मेरे दोनों बच्चे जा रहे हैं। तो देखिए ऑटो में हम लोग बैठ गए हैं और ऑटो जो है वो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी घूम लीजिए मॉर्निंग में बनारस कैसा दिखता है। तो बस देखिए हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं और आप पहुंच चुके हैं कचहरी। बस कैंट थोड़ी ही दूर पर है। और सुबह में आप लोग को पता है कि रास्ता जो है वो खाली खाली मिलता है। तो बस हम लोग को 15 मिनट लगा था स्टेशन पहुंचने में। और हमारी गाड़ी जो थी वो 5:45 पे थी और राइट टाइम पे चल रही थी। तो बस हम लोग समय से पहुंच गए थे। बस जाके 20 मिनट वेट किया था और ट्रेन आ गई थी। तो फ्रेंड्स, जब हम कभी कभी घर से बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं आपको बता नहीं सकती। और काफ़ी टाइम के बाद मैं कहीं जा रही हूँ, इसलिए खुशी जो थी वो बहुत थी। और किस रीजन से कहाँ मैं जा रही हूँ तो चलिए अब मैं सस्पेंस ज़्यादा नहीं रखूँगी, आप लोगों को बता देती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर की शादी जो है वो तय हो गई है। तो डेट है 6 फरवरी को उसकी शादी है और हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, इसीलिए इतनी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही थी। घर में आप लोगों ने देखा ही था कितना सारा सामान था। तो वो सब जितना भी सामान था वो सब शादी का सामान था। आधा तो आगे चला गया है और आधा जो है बाद में जाएगा, जब बहनों ही जाएंगे और हस्बैंड आएंगे तब उनके साथ आएगा।
तो यहाँ पर देखिए स्टेशन पे हम पहुँच गए हैं और प्लेटफॉर्म 2 पे हमारी ट्रेन आने वाली थी, पर कंफर्म नहीं थी, इसलिए हम लोग जो होता है ना ब्रिज उसका, उस पे वेट कर रहे थे कि मतलब पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे, न वरना बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ देखिए ट्रेन बिल्कुल मतलब अनाउंसमेंट हो गया था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म 2 पे ही आएगी, कंफर्म हो गया था। फिर हम लोग नीचे आ गए थे और बस जैसे ही नीचे आए थे तो 5 मिनट में हमारी ट्रेन जो थी वो आ गई थी, राइट टाइम पे चल रही थी। ये देखिए आ गई हमारी ट्रेन। तो यहाँ देखिए छवि खिड़की के पास बैठी हुई है, रुपेश भी खिड़की के पास ही बैठा था। हमारा जो सीट था वो 49, 50, 51 था। तो रुपेश का जो सीट था वो दूसरे बोगी में आ गया था और हमारा छवि का एक बोगी में आया था। तो हम दोनों एक बोगी में बैठे थे और रुपेश हमारे जस्ट बगल वाले पे था। मैं दोनों बच्चों को ऊपर ध्यान दे रही थी कि मतलब क्योंकि रुपेश थोड़ा दूसरे में था तो थोड़ा टेंशन होता है ना कि बच्चा दूसरे साइड में है। पर जब तक हम देवरिया पहुँचे तो पूरा जो देवरिया बोल रही हूँ, मऊ पहुँचते पहुँचते पूरा जो बोगी था खाली हो गया था। फिर रुपेश आ गया था हमारे पास। और ये देखिए आधी मंजिल जो है वो मैंने तय कर ली है, यानी कि हम पहुँच गए हैं गोरखपुर। और यहाँ पर मैंने शॉल स्वेटर सब मतलब सब पहन ली हूँ मैं फिर से। और फिर हम चल देंगे बाहर। इतना सारा जो ये है ना सीढ़ी ब्रिज का, इस पर इतना ज़्यादा भीड़ था ना, तो मैंने बोला कि चलो वेट कर लेते हैं, जब थोड़ा सा यहाँ पे हल्का होगा फिर चलेंगे। अब भीड़ तो मानो ख़त्म ही नहीं होगी, कितनी सारी भीड़ लग रहा था। सारे जहाँ की पब्लिक जो है इसी स्टेशन पे ही आई है, बाकी कहीं कोई लोग है ही नहीं। मेरे पीछे आप देख सकते हो धक्का मुक्की हो रही थी। तो मैंने थोड़ी देर तक वेट किया, जब थोड़ा सा हल्का हो गया उसके बाद मैं गई थी बाहर स्टेशन के। तो मेरा मायका बहुत दूर है, यानी कि बनारस से अगर किलोमीटर के हिसाब से बताऊं आप सभी को तो 385 किलोमीटर दूर है। और ऐसे गोरखपुर के बाद सिद्धार्थ नगर हमारा मायका है। और यहाँ देखिए फिर स्टेशन से आने के बाद मैं तुरंत बस में बैठ गई थी, तत्काल हमें बस मिल गई थी। तो हम लोग बिना नाश्ता पानी किए बस में बैठ गए थे। और रात से ही बच्चे जगे हुए थे, तो दोनों बच्चे सो रहे हैं। आपको रुपेश को मैंने दिखा दिया, छवि भी सो रही है, रुपेश भी सो रहा है। तो बस 1-1.5 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी अपने मायके। और बहुत ही अच्छा लग रहा है जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे एरिया में इतना ज़्यादा हरियाली है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये जो एरिया है ये आनंद नगर का जंगल बोला जाता है, बहुत ज़्यादा हरियाली यहाँ है। अब तो थोड़ा कम हो गया है, पहले बहुत दूर तक ये हरियाली थी। और जब मैं बनारस से अपने मायके आती हूँ ना, तो वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे हरियाली ज़्यादा मिलती है, वहाँ की अपेक्षा ठंड भी ज़्यादा होती है, वहाँ की अपेक्षा गर्मी भी कम लगती है। तो देखिए बस से मैं उतर गई हूँ, मैंने कर लिया है ऑटो, अब बस घर पे पहुँचने वाली हूँ और सभी लोग बाहर वेट कर रहे हैं। चलिए बस आपको दिखाती हूँ अपने मायके में कि कितनी बेसब्री से वेट हो रहा है मेरा। यहाँ सामने आप देख सकते हो सब बच्चे दौड़ के आते हैं, मौसी आ गई, मौसी आ गई। तो बस पहुँच गई मैं अपने मायके। और यहाँ देखिए सारे बच्चे कैसे वेट कर रहे हैं। लाफिंग गैस भाग से नमस्ते। नमस्ते भाई, कौन आ गया बाहर? फिर जब मैं मायके आ गई थी उसके बाद से मैंने पिया चाय, और होता है ना चाय पानी होने के बाद से मैंने खाना खा लिया। फिर थकावट तो होता है ना कि आप कितनी भी थकी रहो, मायके आने के बाद से सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पेटीकोट सिलने का रखा हुआ था, तो मैंने बोला दीदी तुम दूसरा काम देख लो, मैं पेटीकोट को सिल दूँगी। तो बस वही सिल रही हूँ और फिर रात में एक साथ ही सोऊंगी। वैसे तो शाम हो ही गया था, सुबह तो मैं निकली थी 4:30 बजे घर से मैं निकली थी। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मुझे हो गया था 3 या 3:30 हो रहा था। 3:30 बजे तक मैं पहुँच गई थी यहाँ पे। अच्छा साधन मिल गया था, इसकी वजह से मैं जल्दी पहुँच भी गई, वरना मुझे बहुत लेट हो जाती।
गोरखपुर से उतरने के बाद तुरंत मुझे मतलब बस मिल गया, वरना मुझे वेट करना पड़ता आधा या 1 घंटा। तो यहाँ देखिए जो पेटीकोट था वो सिला गया है और हो रही है डिनर की तैयारी। तो क्षमा भी आके बैठ गई है और मैं भी कर रही हूँ। दीदी लोग मार्केट गई हैं, थोड़ा अभी शॉपिंग बाकी है, सिस्टर का गई हैं सभी लोग। तो मैंने बोला कि चलो, और तब तक मैं डिनर की तैयारी ही कर लेती हूँ। बैठी हूँ, बैठे बैठे कुछ काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सिलेंडर वगैरह सब कुछ आ रहा है, जैसे कि बड़ा क्या बोलते हैं, जिस दिन शादी है उस दिन सिलेंडर जो लगता है ना, और हलवाइयों को दिया जाता है मिठाई वगैरह बनाने के लिए। तो वही सब सिलेंडर का व्यवस्था मम्मी कर रही हैं। तो मम्मी लेके आई हैं, तो बच्चे सारे वहाँ पे रख रहे हैं। यहाँ देखिए, और यहाँ पे हो रही है कार्ड पे, मतलब कार्ड तो आधा से ज़्यादा कार्ड तो मम्मी ने बांट दिया है, बस थोड़ा सा कार्ड और बचा हुआ है। तो वही क्षमा नाम लिख रही है कि जिनका जिनका अभी बाकी है उनका नाम लिख रही है, फिर उनको मम्मी जाएंगी दे देंगी कार्ड। तो आप कार्ड भी देख लीजिए हमारे यहाँ कैसा कार्ड छपा है। और इन दोनों को देखिए बस मस्त हो गई हैं, और बस पढ़ाई वगैरह का टेंशन छोड़ के यहाँ पे सब मस्ती ही मस्ती चल रही है। यहाँ देखिए रुपेश किस तरह से सुग्गू को खिला रहा है। सभी बच्चे अपना अपना, मतलब होता है ना कि सब बच्चों का फेवरेट कौन है, कौन दीदी है, कौन भैया है, तो सब अपने अपने फेवरेट के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और यहाँ हम किचन में लगे हुए हैं, हम और अंजू खाना बना रहे हैं, दीदी मार्केट का काम देख रही है, और बाकी साड़ी में फॉल वगैरह अभी नहीं हुआ है तो वो सब देख रही है। सब कोई मिल बांट के कुछ ना कुछ सब कोई काम अपना कर रहा है, कोई खाली नहीं बैठा है। शादी का घर है तो आप लोग को पता है कि काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिसको जो काम दिख जा रहा है, जो ईजी लग रहा है, वो अपना अपने हिसाब से काम कर रहा है। और यहाँ पे हमारी बन रही है आलू मटर की सब्ज़ी, और हाँ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बन रही है सिंपल ही। उसके बाद बथुआ साग मम्मी लाई थी, तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है, चलो हम लोग बैठ के बीन लेते हैं, क्योंकि ये जो काम होता है ना सबसे टिटिम्मा वाला काम होता है, मुझे लगता है सबसे, मतलब जब आप फ्री रहो ना तब ये काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी हम लोग फ्री थे तो मैंने कहा कि अभी चलो डिनर में टाइम है तो हम लोग बैठ के ये जो बथुआ है उसको चुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।